गहरी सांस, गहरी 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 सांस। मेडिटेशन एक पवित्र यात्रा है जो आपको आपके पास वापस लेकर आती है, जो आपको यूनिवर्स के पास लेकर जाती है, इस ब्रह्मांड से बात करना सिखाती है। आप इस यूनिवर्स को बता रहे होते हो कि देखो मुझे ये चाहिए, मैं ये डिज़र्व करती हूँ। क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। गहराई से सांस लें, गहरी सांस लें। माथा रिलैक्स, आपकी आईब्रोज बिल्कुल रिलैक्स, कंधे बिल्कुल शांत होते हुए, आपकी छाती हल्की होती हुई, आपकी नाभि बिल्कुल शांत होते हुए, जांघें बिल्कुल रिलैक्स, आपकी थाइस, आपके घुटने, आपकी पिंडलियाँ, आपके पैर के पंजे बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। खुद को डायरेक्शन दें कि पूरा शरीर रिलैक्स होना चाहिए, गहराई से शांत होना है। अपने आप को अपने सिर की चोटी से लेकर पैर तक महसूस करें कि बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। मैं शांत हो रहा हूँ, मैं गहराई से शांत हो रहा हूँ, मैं डीपली रिलैक्स हो रहा हूँ, खुद को बार बार बोलते हुए। अब आराम आराम से पूरे ध्यान को पैरों के अंगूठों में लाएं। पूरे ध्यान को पैरों के अंगूठों में महसूस करें, अपने अंगूठों को। अब अपना ध्यान पैरों की उंगलियों में लेकर जाएं। आपकी पैरों की उंगलियां, अंगूठे शांत हो रहे हैं और बोलते हुए खुद को, आई एम रिलीजिंग ऑल दोज इमोशंस विच डजंट बिलोंग टू मी। यानी मैं उन सभी भावनाओं को, नेगेटिविटी को, प्रेशर को, बर्डन को, हैवीनेस को अपने अंदर से रिलीज़ करती हूँ। महसूस करें कि आपकी उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से, अंगूठों से एक हैवीनेस निकल रही है। आपको बोलना है खुद को कि मैं अपने हैवीनेस को, अपने बोझ को, अपने बर्डन को, अपने कन्फ्यूज़न को रिलीज़ करती हूँ, छोड़ती हूँ। गहरी सांस, गहरी 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 सांस। कंधे तने हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी और चेहरे पे मंद मंद मुस्कान, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी अच्छा टाइम आने वाला है। हम हमारे साथ हैं, यानी आप खुद को बोल रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। पूरा ध्यान पैरों के तलवों में। आपके तलवे हल्के हो रहे हैं, आपके पैरों की एड़ियाँ हल्की हो रही हैं, आपके पैर का पूरा पंजा रिलैक्स हो रहा है। गहरी शांति। अपने पैरों के पंजों को, अपने पैरों के तलवों को संकल्प देते हुए, आई गिव माई सेल्फ परमिशन, आई गिव माई सेल्फ परमिशन to understand my real emotion with honesty and compassion। यानी पूरे प्रेम भाव से, पूरी ईमानदारी से मैं अपने इमोशंस को, जो मेरे रियल इमोशन है ना, अगर मेरे अंदर दर्द है, मेरे अंदर घाव है, मेरे अंदर कोई बहुत गहरी पीड़ा है, तो मैं उसको अपनी आंखों के सामने देख पा रही हूँ कि हाँ मुझे इसे हील करना है। उससे भागना नहीं है, उसको क्वेश्चन नहीं करना है। देखो आपका जो भी दर्द है ना, उसे अपने सामने देखो
और उसको बोलो कि आप बहुत ईमानदारी से, बहुत कंपैशन से अपने इस दर्द को हील करने के लिए तैयार हैं। आपके सामने जो भी आपके पर्सनल लाइफ के चैलेंज आ रहे हैं, देखो उनको एक डिस्टेंस से देखो। अभी तक तो उनको हमने अपने अंदर उलझा के रखा हुआ था, अब वो आराम आराम से आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं। तो आप अपने चैलेंजेस को क्या बोल रहे हो कि मैं ऑनेस्टी से, कंपैशन से, प्रेम भाव से अपने आप को हील करने के लिए रेडी हूँ। खुद से भागना नहीं है, खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, खुद को ठीक करना है। गहरी सांस लें, गहरी सांस। पूरे ध्यान को अपनी पिंडलियों में लेकर आए। पूरा ध्यान पिंडलियों में आते हुए अपनी पिंडलियों को रिलैक्स करें। अपनी पिंडलियों को विजुअलाइज करें। हमारा शरीर हमारे इमोशंस को याद रखता है, अनुभवों को याद रखता है। आप अपनी पिंडलियों को आदेश दें कि जो भी हैवीनेस है, भारीपन है, वो रिलीज़ हो रहा है। आप गहराई से शांत हो रहे हैं, गहराई से शांत हो रहे हैं। अपनी पिंडलियों को संकल्प देते हुए, एवरी इमोशन इनसाइड मी, एवरी इमोशन इनसाइड मी हैज़ अ पर्पस एंड आई एम रेडी टू लिसन। एवरी इमोशन इनसाइड मी हैज़ अ पर्पज़, यानी मेरे अंदर जो भी इमोशन है ना, उसका एक पर्पज़ है। अगर मान लो कि मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो वो जो दुख मुझे महसूस हो रहा है वो शायद मुझे ये बताना चाहता है कि अरे भाई, तुमने यहाँ पे अपनी बाउंड्री नहीं मेंटेन करी। अरे भाई, तुमने यहाँ अपनी एनर्जी को लूज़ कर दिया। अरे भाई, तुमने 5 रुपए वाले इंसान को 100 रुपये दे दिए। अरे भाई, तुमने अपने आप को $1 मिलियन प्रोजेक्ट नहीं माना। यानी आपके अंदर वाला इंसान जो दुखी है, वो जो दुख है वो आपको कुछ बताना चाहता है, उसका एक पर्पज़ है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है और आपको उसको सुनने के लिए तैयार होना है। जब आप खुद के साथ बैठें, खुद से सेल्फ टॉक करें, अपनी चीज़ों को लिखें, तो आपको पता चलेगा कि आपका रियल दुख कौन सा है और उसको कैसे ठीक करना है। गहरी सांस, गहरी सांस। पैर के पंजे रिलैक्स, पिंडलियाँ रिलैक्स। पूरा ध्यान घुटनों में लाते हुए, अपना पूरा ध्यान अपने घुटनों में लाते हुए रिलैक्स। आपके घुटने रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी थाइज रिलैक्स हो रही है, आपकी थाइज रिलैक्स हो रही है। गहराई से शांत होते हुए अपनी थाइज को संकल्प देते हुए, आई रिलीज द नीड टू प्रिटेंड, आई रिलीज द नीड टू प्रिटेंड। हम लोगों के सामने बहाना करते हैं ना, प्रिटेंड करते हैं कि अरे हम तो ठीक हैं, या ज़बरदस्ती फेक बनते हैं। आई चूज़ इमोशनल ट्रूथ। कई बार हम खुद को भी झूठ बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही गुस्सा आ गया या ऐसे ही मूड ख़राब है। नहीं, हमको खुद के सामने झूठ नहीं बोलना है। इसीलिए आई रिलीज द नीड टू प्रिटेंड, कि आपको ज़बरदस्ती किसी के सामने प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं बहुत खुश हूँ। आपकी जो रियल इमोशनल हेल्थ है ना, आपको उसमें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। ज़बरदस्ती किसी को कुछ दिखाना नहीं है, आपको खुद को चूज़ करना है। हर बार खुद को चूज़ करना, ना कि दूसरों लोगों के सामने फेक बनने की कोशिश करना। जब आप अंदर से किसी इंसान को सुनना नहीं चाहते, जब आप अंदर से किसी से बात नहीं करना चाहते, जब आप अंदर से किसी माहौल में नहीं जाना चाहते, तो क्यों ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हो? नहीं, आप खुद को चूज़ करो। हाँ, सामने वाले इंसान को सच मत बताओ, हो सकता है उसको बुरा लगे। उसके सामने कोई हल्का फुल्का बहाना बना दो कि मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता, हेल्थ ख़राब है, तबीयत ख़राब है, ऑफिस में कोई काम है, घर में कोई काम है, कुछ भी है। लेकिन अगर कहीं नहीं जाना चाहते हो
तो ज़बरदस्ती अपने आप को एक ऐसे माहौल में मत लेकर जाओ जहाँ आपके मन पर बोझ आता है। ज़बरदस्ती अपने आप को ऐसे लोगों के साथ मत बांधो जहाँ जिन लोगों के साथ बांधने की वजह से आपके ऊपर बर्डन आता है। इसीलिए खुद को क्या बोलना है, आई रिलीज द नीड। जो नीड है ना हमारे अंदर की, अरे प्रिटेंड तो करना पड़ेगा, नहीं, आई चूज़ इमोशनल ट्रुथ, कि मेरा इमोशनल ट्रुथ ये है कि मुझे मेरे साथ मेरे घर में अच्छा लगता है, या मुझे इन लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो ज़बरदस्ती का मुझे लोगों के सामने अच्छा नहीं बनना है। मेरी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, लोगों को दुश्मन नहीं बनाना है, लोगों को कोई हल्का फुल्का बहाना दे दो, बस उतना सा। गहरी सांस लो, अपना ध्यान अपनी जांघों में लाते हुए आपकी जांघें रिलैक्स हो रही हैं, आपके प्राइवेट एरियाज रिलैक्स हो रहे हैं, आपका पूरा लोअर बॉडी रिलैक्स हो रहा है। महसूस करें घुटने रिलैक्स, थाइस कंप्लीटली रिलैक्स, आपकी जांघें बिल्कुल हल्की होती हुई, आपके प्राइवेट एरियाज बिल्कुल सेक्रेड होते हुए, रिलैक्स होते हुए, आपका पूरा लोअर बॉडी गहराई से शांत हो रहा है, गहराई से शांत हो रहा है। आराम आराम से ध्यान की यात्रा को अपनी नाभि पर लेकर आए, अपनी नाभि पर लेकर आए। अपनी नाभि को देखें, अपने आप को सांस लेता हुआ देखें, अपनी नाभि को ध्यान से देखें, महसूस करें वो कैसे सांस ले रही है, और अपनी नाभि को आदेश दें कि आप गहराई से शांत हो रहे हैं, गहराई से शांत हो रहे हैं। और अपनी नाभि को संकल्प दें, माई इमोशनल अवेयरनेस इज ग्रोइंग एवरी मोमेंट। माई इमोशनल अवेयरनेस ग्रोइंग एवरी मोमेंट, यानी हर क्षण, हर अगली मिनट, हर दिन मेरी जो अवेयरनेस है ना, जो मेरी जागरूकता है मेरे इमोशन के प्रति, वो बढ़ रही है। क्योंकि आपको अपने इमोशंस को जानना है, आप उनको जान पाओगे तभी तो आपको पता चलेगा किस चीज़ को अपने अंदर से रिलीज करना है और किस चीज़ को अपने अंदर लाना है। इमोशनल अवेयरनेस, आपको पूरे दिन इमोशनली अवेयर रहना है। उन लोगों से, उन माहौल से, उस एनवायरनमेंट से कम भिड़ो जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। एक डिस्टेंस पे रहो। फिजिकल डिस्टेंस नहीं रख सकते तो मेंटल डिस्टेंस, मानसिक रूप से अलग हो जाना, कि आप उनके बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहे, उनकी बातों पे गौर ही नहीं कर रहे, बस वो अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग यात्रा है, वो एक अलग आत्मा है, उसके अपने संस्कार है। जब राधा रानी उनको समय देगी तो वो खुद के ऊपर काम करेंगे। लेकिन अगर हमको आज राधा रानी ने चूज़ किया है कि हमको अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है, इमोशनल हेल्थ ठीक करनी है, हमको खुद को सही करना है, तो इसलिए आज हम खुद को चूज़ करते हैं। गहरी सांस लें, नाभि रिलैक्स होते हुए, नाभि को फिर से संकल्प देते हुए, नाभि को फिर से संकल्प देते हुए, माई इमोशनल अवेयरनेस इज ग्रोइंग एवरी मोमेंट। माई इमोशनल अवेयरनेस इज ग्रोइंग एवरी मोमेंट। अब आराम आराम से अपने ध्यान को अपनी छाती पर लेकर आते हुए, अपने ध्यान को अपनी छाती पर लेकर आते हुए, आपकी छाती रिलैक्स हो रही है। महसूस करें इस शांति को, गहराई से महसूस करें, गहराई से महसूस करें और अपनी छाती को संकल्प दें। क्या संकल्प देना है? आई ऑनर माई फीलिंग्स, आई ऑनर माई फीलिंग्स आई वंस अवॉइडेड। यानी मैं अपनी उन सभी भावनाओं की कद्र करती हूँ, कद्र करता हूँ जिनको मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। क्यों अवॉइड कर रहे हो आप अपनी फीलिंग्स को? वो आपकी फीलिंग्स हैं, अच्छी हो या बुरी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। पूछो ना अपनी फीलिंग से, भाई कहाँ से आई हो, क्या चाहती हो। खुद को बोलना कि मुझे ये चीज़ क्यों फील हो रही है। जब तक आप खुद से पूछोगे नहीं, कैसे पता चलेगा?
इसीलिए क्या बोलना है, आई ऑनर माई फीलिंग्स। जिनको मैंने एक बार अवॉइड कर दिया था, मैं उनको लगातार सालों से अवॉइड करती आ रही थी कि नहीं 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 नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है। अरे भाई, अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर बार बार ख्याल आ रहे हैं तो आपको शांति से बैठना है, फीलिंग को अपने साथ बैठाना है, उसे पूछना है क्यों आई हो। गहराई से सांस लें, गहराई से सांस लें, खुद को बिल्कुल शांत करें, खुद को बिल्कुल रिलैक्स करें। और अपने ध्यान की यात्रा को अपने कंधों पर लेकर आएं। आपके कंधे हल्के हो रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स हो रही है। आपके कोहनी, आपकी कलाइयाँ, आपके हाथों की उंगलियां डीपली रिलैक्स होते हुए, डीपली रिलैक्स होते हुए। आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना है, आपको अपनी फीलिंग्स को अवॉइड नहीं करना है। आपको पूछना है अपनी फीलिंग्स को कि ये फीलिंग कहाँ से आई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आई है, कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है, इसलिए आपको लो फील हो रहा है। अब वो पूछना आपका काम है, क्या गलत किया है। और जब आपको समझ नहीं आई तो क्लास में आके पूछना है। लेकिन ये जर्नी आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म होती है, ये आपकी अपनी यात्रा है। गहराई से सांस लें, गहराई से सांस लें, डीपली रिलैक्स होते हुए। अपने कंधों को संकल्प देते हुए, अपने कंधों को क्या संकल्प देना है, अंडरस्टैंडिंग माई इमोशन। अंडरस्टैंडिंग माई इमोशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई फीलिंग, माई हीलिंग। यानी अपने इमोशंस को समझना, अंडरस्टैंडिंग माई इमोशन, ये मेरा पहला स्टेप है खुद को हील करने का। मुझे दुनिया को नहीं समझाना है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे बाहर के लोगों को नहीं बताने की ज़रूरत है और उनको भी कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अपनी इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने इमोशन को समझोगे नहीं तो आप खुद को हील कर ही नहीं सकते। इसीलिए अपने कंधों को संकल्प देते हुए क्या संकल्प देना है, दैट अंडरस्टैंडिंग माई इमोशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई हीलिंग। कि मुझे अपनी भावनाओं को समझना है और मुझे ये देखना है कि मुझसे क्या गलती हुई है, जाने में अनजाने में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, कुछ तो मुझसे गलती हुई है, इसलिए मुझे खराब लग रहा है। तो वो जानना, खुद को खुद के साथ प्यार से बिठाना, कंपैशन से बिठाना और खुद से ये पूछना कि ये चीज़ जाने में हो गई या अनजाने में हो गई, ये चीज़ मैंने जानबूझकर कर दी या बस मुझे तो पता ही नहीं था, अनजाने में होती चली गई, पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, खुद को माफ़ कर देते हैं। तो नोविंगली अननोविंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, ये जो दुख आपके अंदर है, चाहे वो इस जन्म का हो, पुराने जन्म का हो, हमको नहीं जानना कि कौन से जन्म का है। अगर हमारे अंदर कोई पेन है, कोई अकेलापन है, तो उसको भी प्यार से अपने सामने बिठाएंगे, क्योंकि वो हमारा अपना पेन है। और फिर उससे पूछेंगे क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, क्या पर्पज़ है, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आपको खुद से भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार ना हम डर जाते हैं कि अरे पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर उस बात को हम आसपास के लोगों को बताते हैं और उन लोगों की उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, उतनी डेप्थ नहीं है, उन्होंने खुद ऐसा जीवन में कभी अनुभव नहीं किया है, तो वो आपको एक बढ़िया सलाह दे ही नहीं पाएंगे, वो आपको और कंफ्यूज कर देंगे। इसीलिए गहराई से सांस लें, खुद को श्री राधा रानी को सरेंडर करें। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिसमें भी आपका थोड़ा बहुत विश्वास है, खुद को सरेंडर करें कि माँ या बाबा, आप देखो मैं आपके चरणों में हूँ, मैं श्री चरणों में हूँ। ये पेन भी आपका, ये खुशी भी आपकी, ये यात्रा भी आपकी। आप मुझे जितना डिज़र्विंग मानते हो उतना ही देना। अब मैं इन चीज़ों को अकेले लेकर नहीं चल सकती, नहीं चल सकता, मुझे आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। गहराई से सांस लें,
आपका पूरा लोअर बॉडी, आपका पूरा चेस्ट एरिया, आपके पूरे शोल्डर्स, आपकी रीढ़ की हड्डी गहराई से शांत होते हुए, गहराई से शांत होते हुए। कंधे रिलैक्स, कोहनी डीपली रिलैक्स, आपकी चेस्ट बिल्कुल गहराई से शांत, नाभि बिल्कुल हल्की, जांघें बिल्कुल शांत, आपके प्राइवेट पार्ट्स बिल्कुल खूबसूरती से पवित्र, आपकी थाईज, आपके घुटने गहराई में समाये हुए बिल्कुल शांत, आपकी पिंडलियाँ बिल्कुल हल्की, पैर के पंजे बिल्कुल हल्के। अब आराम आराम से अपने ध्यान की यात्रा को अपनी गर्दन से, ठोड़ी से, होठों से अपने माथे के बीच लाते हुए अपने सिर को, अपने बालों को, अपनी खोपड़ी को, अपने पूरे फेस को विजुअलाइज करें और पूरा ध्यान फिर अपने माथे के बीच में लेकर आते हुए, पूरे ध्यान को अपने माथे के बीच में लाते हुए अपने त्रिनेत्र को माथे के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर अपना ध्यान जेंटली, बिल्कुल हल्केपन से लेकर आते हुए खुद को संकल्प दें। क्या संकल्प देना है? आई अलाउ हिडन इमोशंस टू राइज जेंटली इनटू माय अवेयरनेस। आई, मैं, अलाउ, अनुमति देती हूँ, हिडन इमोशंस की, वो इमोशन जो मेरे अंदर सालों से दबे हुए हैं, अब तो छुप ही गए हैं मेरे अंदर। आई अलाउ हिडन इमोशंस टू राइज जेंटली, कि वो आराम आराम से मेरे मन में ऊपर की तरफ आए, वो आराम आराम से मेरे मन में ऊपर की तरफ आए, मेरी अवेयरनेस में आए, मेरे सामने आए। जब आप कोई बच्चा है, वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताए और आप उस बच्चे को हर बार इग्नोर कर दो कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बच्चा ना फिर डर जाता है, फिर वो आपके सामने नहीं आता, वो सामने आने से डरता है। इसीलिए जब हम बार बार अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं या उसको हाइड कर देते हैं, उस पर गौर नहीं करते, तो सिर्फ हमारे मन में बोझ बढ़ता चला जाता है और वो इमोशन फिर सरफेस लेवल पे नहीं आ पाते। इसीलिए हीलिंग कोई आसान चीज़ नहीं है, हीलिंग एक बहुत टफ जर्नी है। सारे पुराने दर्द याद आएंगे, क्योंकि उन पुराने दर्दों को महसूस नहीं करोगे तो कैसे वो आपके अंदर से निकलेंगे। हीलिंग में बहुत रोना आएगा, कभी कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी कभी बहुत लो फील होगा। हीलिंग एक जर्नी है, कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़न फील होगा, कभी कभी बहुत क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ये आपकी अपनी यात्रा है। गहराई से शांत होते हुए, बिल्कुल डीपली रिलैक्स होते हुए, अपने आप को संकल्प देते हुए दैट आई अलाउ हिडन इमोशंस टू राइज जेंटली इनटू माय अवेयरनेस। गहराई से शांत होते हुए महसूस करें कि श्री राधा रानी की गोल्डन लाइट आपके पूरे शरीर के ऊपर आ रही है। द गोल्डन लाइट ऑफ श्री राधा रानी जी आपके माथे पे, आपके संपूर्ण शरीर पर, आपके माथे पे, आपके कानों पे, आपके होठों पे, आपकी गर्दन पे, कंधों पे, आपकी छाती पे, आपकी रीढ़ की हड्डी पर, आपकी नाभि पर, आपके जांघों में, आपकी टांगों में, पैरों के पंजों में, संपूर्ण रूप से आप एक गोल्डन लाइट में नहा रहे हैं। आपके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट है, डिवाइन लाइट है। यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन। महसूस करें आपकी हर चीज़ हील हो रही है। जिस चीज़ को जानते हो वो भी, शायद खुद का कुछ ऐसा हिस्सा जिसको आप जानते भी नहीं वो भी, सारे जाने अनजाने के दुख हील हो रहे हैं अंडर द डिवाइन प्रोटेक्शन। गहराई से सांस लें और फील करें कि आपके ऊपर स्वयं श्री राधा रानी जी का, श्री हनुमान जी, चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण भगवान हो, अ डिवाइन पावर, अ डिवाइन एनर्जी, वो आपको ब्लेस कर रही है। आपके शरीर का एक एक सेल रिपेयर हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी हल्की हो रही है, आप एक दैवीय माहौल में हैं, हाई फ्रीक्वेंसी माहौल में। राधा रानी ब्लेस कर रही हैं आपको
द डिवाइन लाइट ऑफ श्री राधा रानी जी। राधा रानी जी का जो दैवीय प्रकाश है वो आपके पूरे शरीर को, आपके पूरे मन को, आपकी आत्मा को सींच रहा है, आपको अंदर से नरिश कर रहा है। डिवाइन एनवायरनमेंट, आपका एक एक सेल रिलैक्स हो रहा है, आपका एक एक सेल रिपेयर हो रहा है। और इस डिवाइन एनवायरनमेंट में खुद से दोस्ती करते हुए अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से मिलाओ, एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ो और खुद से वादा करो, खुद से प्रॉमिस करते हुए कि आप हमेशा अपने साथ हैं। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आप हो अपने साथ। दिस इज़ अ डिवाइन सॉलिट्यूड, कि आप खुद चूज करते हैं अपने साथ रहना। जब तक कोई आपके 100 रुपये का मान सम्मान अपने 100 रुपये से ना करे। आप अपने 100 रुपये को ऐसे इंसान को नहीं दोगे जो सिर्फ 5 रुपये की हैसियत रखता है, 10 रुपये की हैसियत रखता है। दिस इज अ डिवाइन सॉलिट्यूड, कि आपने खुद चूज किया है अपने साथ रहना, किसी कमजोरी की वजह से नहीं, क्योंकि आपको खुद से प्रेम है। खुद को आई लव यू बोलते हुए अपना नाम लेके, अपना नाम लो और खुद को आई लव यू बोलो मल्टीपल टाइम्स। मीनू आई लव यू, मीनू आई लव यू। आप अपना नाम लें और खुद को बोलो कि आप खुद को प्यार करते हैं। आपने आज तक सिर्फ दूसरों को बोला है खुद को आई लव यू बोलते हुए। अपने एक हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ के और खुद को आई लव यू बोलते हुए, दैट आई लव यू, आई लव यू, मैं हूँ तुम्हारे साथ, टेंशन की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब संभाल लेंगे, सब देख लेंगे, कुछ भी टफ हो देख लेंगे। हीलिंग टफ जर्नी है तो कोई बात नहीं, टफ जर्नी में मैं हूँ तुम्हारे साथ। हम अपने हर दुख को महसूस करने के लिए रेडी हैं, हर पेन को महसूस करने के लिए रेडी हैं। खुद को हक करें, खुद को हक करते हुए और खुद को आई लव यू बोलते हुए, आई लव यू, आई लव यू, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। और खुद को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए, अभी से हमारा हैप्पी न्यू ईयर शुरू होना चाहिए, अभी से हैप्पी न्यू ईयर, अपना नाम लेते हुए अभी से हमारा हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो रहा है। हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू लीना, आई लव यू आयुष, आई लव यू सुजाता जी, आई लव यू अनीता जी, आई लव यू अक्षी, आई लव यू पूजा, आई लव यू रितु जी, लव यू सिमरन जी, लव यू अनामिका जी, आई लव यू प्रियंका जी, लव यू पार्थवी जी, लव यू स्नेहा जी, लव यू विशाल, लव यू सनशाइन, प्रियंका, लव यू स्मृति, लव यू रोहित जी। एंड दिस वन मोर पर्सन जिनका नाम मुझे दिख नहीं रहा है, समवन मोर, लेकिन इनका नाम नहीं दिख रहा है मुझे। आई थिंक इट इज सत्य प्रकाश। आई लव यू, लॉर्ड्स ऑफ लव। प्रेम की गंगा की नदी में डुबकी लगाते हुए, खुद को आई लव यू बोलते हुए, अपने साथ इसी माहौल में अपने को अगली 5 मिनट रखना है और खुद से एक सेल्फ टॉक करनी है, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है सेल्फ टॉक का। मैं आपको इसी माहौल पर आपके साथ छोड़ते हुए, और अगले 5 मिनट आपके अपने हैं जहां आप खुद से बात करेंगे आपने क्या सीखा और कैसे आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपकी सीरियसनेस डिसाइड होती है कि आप वो 5 मिनट खुद से बात करेंगे या इसको एवं मान के छोड़ देंगे। दिस इज़ अ पैरामीटर ऑफ सीरियसनेस। राधे राधे एवरीवन, आई लव यू। राधा रानी ब्लेस करें आपको भी और मुझे भी। राधे राधे।